दूर तक बहती माँ गंगा की धारा। यहाँ गंगा का आकार इतना भव्य है कि कहा जाता है कि साहिबगंज कभी एक बंदरगाह हुआ करता था। आज इस विशाल नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी को कड़ी मेहनत से निभा रहा है नमामि गंगे और साहिबगंज का जिला प्रशासन। तो ये आप कहाँ से कहाँ तक गंगा जी का ख्याल रखते हैं? हाजीपुर दियारा है, वहाँ से लेकर लास्ट में हुसैनाबाद जो हमारा उधवा ब्लॉक में आता है, जस्ट फरक्का डैम से पहले जी, वहाँ तक लगभग 75 किलोमीटर का हम लोग का ये कोस्ट है जी। तो 75 किलोमीटर का कोस्ट, 75 किलोमीटर लंबी गंगा जी का आप ध्यान रखते हैं? जी जी। शहर में हम लोगों ने काफ़ी कार्य नमामि गंगे के तहत कराए हैं, जैसा कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में हम लोगों ने कुछ घाट्स का निर्माण करवाया है। टोटल 11 घाट्स यहाँ साहिबगंज में निर्माण हुए हैं। राजमहल में भी 9 या 10 घाट हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग का जितना भी शहर में जो नाला आ रहा है उस सभी को हम लोग टैप करते हैं, पंपिंग स्टेशन बने हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ से पानी जो है ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। शहर के अंदर सीवरेज पाइपलाइन दोनों में बिछी हुई है, उसका सीवरेज का जो भी पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहाँ से फिर गंगा जी को एक गुड क्वालिटी वाटर हम लोग गंगा जी में मिलाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दुमका में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लेबोरेटरी है, वहाँ पे भी हम मंथली उसको पानी को भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नमामि गंगे ने जब मिशन शुरू किया तब से लेकर अब तक कुछ फ़र्क आया? पहले नाला का पानी सीधा ड्यूरिंग लीन टाइम पूरा पानी यहाँ गंगा जी में गिरता था। साथ ही साथ जो भी केमिकल इस तरह से कहें कि साबुन वगैरह का जो यूज़ लोग करते थे, हम लोगों ने वो भी मना किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके उनमें भी हम लोगों ने कुछ काम किए हैं, जैसे सोक पिट्स का निर्माण किया है कि जो भी डोमेस्टिक वाटर है वो नीचे ज़मीन में जाए और उसके बाद अंडरग्राउंड ही वो गंगा नदी में जाए। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसका भी हम लोग के नमामि गंगे के तहत प्रोग्राम चल रहा है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पर क्या लोग अपनी साझेदारी, अपनी भागीदारी देते हैं? पुरानी परंपरा से ही इस गंगा नदी को स्वच्छ रखने की एक प्रवृत्ति यहाँ के लोगों में रही है। वो लोग लगभग 1.5 दिन पानी में खड़ा रह के पूजा करता है। उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उन लोगों के लिए गंगा का पवित्रता है। बाहर रहते हैं तो एक झारखंड की एक इमेज अलग है कि बहुत ट्राइबल एरिया होगा या पिछड़ा हुआ इलाका होगा, बहुत खूबसूरत है। इसमें गंगा को अगर देखते हैं हम लोग जोग्राफिकली, तो हरिद्वार से जब ये निकलती है उसके बाद ये अंतिम छोर है जहाँ पर आपको पहाड़ और नदी का एक संगम देखने को मिलता है और बहुत अत्यंत खूबसूरत संगम है। सूरज के ढलते ही दिन के प्रकाश की जगह आरती के दियों ने ले ली, जो मेरी इस गंगा के साथ चल रही यात्रा में हमेशा मुझे कुछ शांति और सुकून देती है। अगले दिन राजमहल में मेरी सुबह का आगाज 12 द्वारों वाली 12 द्वारी से हो रहा है, जिसको नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि किसी जमाने में ये महलनुमा इमारत उस क्षेत्र के राजाओं का आराम गृह था और यहाँ राजाओं के लिए संगीत समारोह भी आयोजित किए जाते थे। माना जाता है कि इस इमारत के बीचों बीच एक लकड़ी से बना रंग महल था। 12 द्वारी के निर्माण को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मीर कासिम अली, जो उस वक्त बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इसे बनवाया। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसे राजा मान सिंह के विरोधी फतेह जंग खान ने बनवाया। गंगा साहिबगंज से चलती है और राजमहल पहुंच जाती है, जो कि तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैं भी पहुंच गया राजमहल। अब जानते हैं, राजमहल अकबर और शाहजहां के दौर में इस पूरे क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जिनमें से एक पर मैं समय खड़ा, 12 द्वारी। अब इस जगह के बारे में विस्तार से मुझे बताएंगे इस क्षेत्र के इतिहास और भू विज्ञान के जानकार डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। 12 द्वारी मतलब नाम शब्द में ही द्वार है, तो क्या 12 द्वार है यहाँ पर? हाँ, 12 द्वार है, इसलिए लोग 12 द्वारी कहते हैं। 3 चीज़ों के लिए ये फेमस था। पहला था कि अंग्रेज जब रात होते तो यहाँ पे वो ठहरते थे। दूसरा था कि यहाँ पे रंग महल भी कहलाता था। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी बनता था, रणनीति बनते थे। क्योंकि यहाँ से गंगा दूर हम देख रहे हैं, तो ये 3 चीज़ के लिए ये मशहूर है। अभी तो ये सिर्फ अवशेष रह गए ना, अवशेष रह गए। बस हम लोग फिर से एक बार इतिहास, राजमहल का इतिहास लिखना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि ये इतिहास लिखा तो जा चुका है, पढ़ा बहुत जल्दी जाएगा। जी जी। 12 द्वारी के पास ही राजा मान सिंह द्वारा 1592 में बनवाई गई जामी मस्जिद। जो सैनिक हुआ करते थे उसमें मुस्लिम भी हुआ करते थे। उनके नवाज के लिए, जो उनका धार्मिक आस्था होता है, उसके लिए एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। बहुत ही सुंदर है। अब तो खैर सिर्फ हमें खंडर नजर आ रहे हैं, जब ये बनी होगी तो बहुत ही सुंदर होगी। जामी मस्जिद की शानदार वास्तुकला की वजह से इसे बंगाल सूबे की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का, ऐतिहासिक धरोहर का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि विश्व में कहीं और नहीं होगी।
कमाल का है ना हमारा देश। आगे है, राजमहल में उत्तर वाहिनी गंगा किनारे बने सिंघी दालान का करूंगा भ्रमण। होगा रसीला स्वाद झारखंड के सबसे मशहूर मिठाइयों में से एक रौसो कदम का। जाऊंगा कन्हैया स्थान, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं आज भी स्थापित।